स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 11.5 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 11.5 में देखिए पहला सवाल हमारे पास है, ज़ू सनक़ा का रकबा मालूम करें जबकि मुतवाज़ी ज़िलों और इर्तिफ़ा की पैमाइश नीचे दी गई है। तो सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे कि ज़ू सनक़ा होता क्या है। देखिए ये मैंने ज़ू सनक़ा की पिक्चर बना दी है, फिगर बना दी है। हमारे पास ये देखिए एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों की मेजरमेंट में तो फ़र्क है, लेकिन ये दोनों लाइनें जो हैं वो मुतवाज़ी लाइनें हैं। अब मुतवाज़ी लाइनें क्या होती हैं? देखें ये दोनों लाइनें एक इस तरह है और एक इस तरह है। अब आप इसको जितना भी बढ़ा लें और इसको जितना भी बढ़ा लें, ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं। जबकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। तो ये मुतवाज़ी लाइनें नहीं है। तो ऐसी फिगर जिसमें दो आमने सामने के ज़िले वो आपस में मुतवाज़ी हो, पैमाइश में बराबर ना हो लेकिन आपस में मुतवाज़ी हो, वो ज़ू सनक़ा कहलाता है। अब हमें देखिए इसमें ज़ू सनक़ा का रकबा मालूम करना है। तो मुतवाज़ी ज़िले, हमें मुतवाज़ी ज़िला एक ये है और एक ये है मुतवाज़ी ज़िला, हमें इन दोनों की पैमाइश चाहिए होगी, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी, अब हाइट हमेशा आपको इससे पहले एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं। तो इसकी पैमाइश जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा ना वो होगा, इसकी जो हाइट यहाँ से ये लाइन आएगी ना वो हाइट होगी। तो हमें देखो ये सवाल में दे रहे हैं कि मुतवाज़ी ज़िले जो है वो 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इर्तिफ़ा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है हमारे पास, देखो ज़ू सनक़ा का रकबा मालूम करने का, तो हम लिखेंगे ज़ू सनक़ा का रकबा बराबर है मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ, ठीक है। मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पहले हम मजमुआ मालूम करेंगे। ज़रब इर्तिफ़ा और ज़रब 1/2। देखिए इतना बड़ा फार्मूला लिखने से बेहतर यह है कि आप इस फार्मूले को इंग्लिश में याद कर लें। 1/2 ज़रब इर्तिफ़ा को हम हाइट भी कहते हैं, तो उसका h शो कर दिया। और मुतवाज़ी ज़िलों में तो ये हमारे पास B1 + B2 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए आसान होगा याद करना भी और लिखना भी। तो हम जो है इसको लिख लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1/2 लिखा हमने। सवाल में हमें इर्तिफ़ा कितना दिया जा रहा है, 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, B1 क्या है आपके पास, 6 और 5 है, तो 5 + 6 लिख लें। यह आपने लिख लिया। अब आपने लिखा 1/2 ज़रब 4 और 6 5 11, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 से 4 कट सकता है तो 2 से 4 को काट दिया आपने, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। तो इसका जो आंसर आ गया, अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपका आंसर भी यहाँ पे 22 मुरब्बा सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 22 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये इसका जवाब हो जाएगा। अब हमारे पास ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में देखो हमारे पास वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, 1/2 ज़रब h और यहाँ पे ब्रैकेट में B1 + B2, ठीक है। अब आपने लिखा 1/2 ज़रब हाइट कितनी है, 2 है, और B1 + B2 यानी कि 3.5 + 4.5 ये है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास इन दोनों को जमा करेंगे, 3.5 को और 4.5 को। ये आपने लिखा 3.5, ये लिखा आपने 4.5, 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8। तो इसका जवाब आया आपके पास 8.0। अशारिये के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो खाली आपके पास जवाब आ गया 8। आप इसका जवाब लिख देंगे 8 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये आपने क्या मालूम किया है
ये आपने जू सनका का रकबा, तो आप यहाँ पे लिख लें जू सनका का रकबा। यहाँ पे भी आप ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अब आप देखें तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपने लिखा 1/2 ज़रब h, और यहाँ पे आपने लिख दिया b1 प्लस b2। ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने जू सनका का रकबा, या एरिया ऑफ रोम्बस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, 1/2 ज़रब हाइट है आपके पास 5.5, और b1 प्लस b2 आपके पास हो गया 4.5 जमा 6.5। अब देखिए ये 2 से नहीं कट रहा, तो हम इसे नहीं काटते अभी हम इसे यही लिख लेते हैं, और 5.5 लिखा या ज़रब लिखा, और इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। 4.5 और 6.5 को हमने जमा किया, 5 और 5 10, 6 4 10 और 1 11, यानी कि ये 11 हो गया। सही है, 0 को हटा देंगे तो ये क्या हुआ, 11 हो गया। आपने यहाँ लिख लिया 11। अब 11 से 5.5 को आप 5.5 को ज़रब करेंगे, तो 1/2 लिखा आपने, और यहाँ पे लिखा आपने 5.5 और नीचे लिख लिया आपने 11। 11 से ज़रब किया 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, फिर 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 5 5 और 5 10, और ये 6। 1 के बाद आशारिया, 1 के बाद आशारिया लगाया, आपके पास आया 60.5। आपने यहाँ लिखा 60.5। अब आप इसे 2 से कैसे काटेंगे, तो देखिए 2 से आपने इसे काटा, 2 तिया 6 और 0, और यहाँ पे 5 है, तो 2 दूनी 4, एक आप समझे आपने यहाँ पे 0 है, डेसिमल के बाद जितने आप 0 चाहें बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं होती। तो इसका 30.2 भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे 30.25 भी लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे 30.25 मुरब्बा सेंटीमीटर। देखें इसको कैसे आपने किया, मैं आपको समझाती हूँ। इसका 30.25 कैसे आया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 से किया आपने, 2 तिया 6 कट गया, ये 0 ऊपर चला गया, ये आशारिया ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब 5 आया ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, आशारिया लगा हुआ है, 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो 2 पंजे 10। ये देखिए आपका जवाब आ गया 30.25, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा 30.25 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये इसका पहले सवाल का तीसरा हिस्सा भी हो गया। अब ये सवाल भी वही है, देखें जू सनका में मुतवासी सिले 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इर्तिफा 5 सेंटीमीटर है, उसका रकबा मालूम करें। तो हमें मालूम तो वही करना है, जू सनका का रकबा। तो आप लिखेंगे जू सनका का रकबा इजिकल टू, और फॉर्मूला लिख लें 1/2 ज़रब h, ब्रैकेट में लिखें b1 प्लस b2। 1/2 ज़रब, अब h की जगह आप क्या लिखेंगे, यानी हाइट कितनी है, इर्तिफा कितना है, 5 है, 5 लिख लिया आपने। b1 कितना है आपके पास, 6 जमा 8 आ गया। अब आपने ये किया 1/2 ज़रब, अब ये देखिए ये दोनों नहीं कट रहे, तो हम नहीं काटेंगे। 5 लिखा, 6 और 8 हो गए आपके पास 14। ठीक है, अब 14 को 5 से ज़रब देंगे, तो हमारे पास 14 पंजे 70 आ गया। अब 70 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो आपके पास क्या जवाब आया, 35। तो आप लिखेंगे 35 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखें, अब आप सवाल को समझें। इस सवाल में हमारे पास अगर सुसनका के मुतवासी सिले 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और उसका रकबा, अब हमें देखिए रकबा दिया जा रहा है, तो हमें इर्तिफा मालूम करना है। देखिए हम फॉर्मूला वही लिखते हैं, सुसनका का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब हाइट b1 प्लस b2। अब आप देखिए आप यहाँ लिखेंगे 1/2 ज़रब, अब क्योंकि हाइट तो आपको मालूम नहीं है, यानी इर्तिफा तो आपको मालूम नहीं है, तो आप h ही लिख लें। और b1 b2 क्या है, 15 और 20 है, तो आपने लिखा 15 जमा 20 इजिकल टू, और रकबा भी आपको दिया जा रहा है, तो आप 140 रकबे की जगह लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे 1/2 ज़रब h, 20 और 15 को जमा किया तो हमारे पास हो गया 35। ठीक है, इजिकल टू 140।
अब देखो हम ये वाले 2 को अगर हम उधर लेके चले जाते हैं तो हमारे पास बचा h और बचा 35 इजिकल टू 140 ज़रब 2। अब ये ज़रब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे तकसीम में था ना, तो तकसीम को जब हम उधर लेके गए तो ये ज़रब में हो गया। तो अब आपके पास हाइट ये इजिकल टू x 140 को आप 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 280 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये 280 हो गया। अब आप इस 280 को इस 35 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ हाइट मालूम करनी है ना, तो हाइट के साथ जो नंबर है वो भी आप इधर ले जाएं। तो 280 आपने लिखा और उसको आपने 35 से कर दिया। अब आप देखें 5 के पहाड़े में आपके पास 35 आता है, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 छक 30। अब 7 के पहाड़े में 7 अट्ठे 56। तो आपकी हाइट क्या आई, आपकी हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर। यानी ये जो इर्तिफा हमने मालूम किया है, हाइट से मुराद क्या है यहाँ पे, इर्तिफा। तो इसका जो इर्तिफा आया है वो कितना आया है, 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखें चौथा सवाल है, मुसल्लस का रकबा मालूम करें, जबकि कायदा और इर्तिफा नीचे दिए गए हैं। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका काम बहुत आसान है। तो इसका फॉर्मूला है मुसल्लस का रकबा मालूम करने का 1/2 इर्तिफा ज़रब कायदा। ठीक है। अब आप इसको इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहें तो आप B ज़रब H भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप 1/2, अब इसका आपका जो कायदा है वो कितना है, 8 है और इर्तिफा कितना है, 6 है। 1/2 लिखा, 8 छक 48 लिखा। अब देखिए 48 से 2 कट गए, 2 से 48 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो ये जो मुसल्लस का आपका रकबा आया है ये आया आपके पास 24 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये आपका मुसल्लस का रकबा हो गया। अब आप देखें इसमें भी वही आपने लिखा 1/2 इर्तिफा ज़रब कायदा इजिकल टू मुसल्लस का रकबा। ठीक है। 1/2 लिखा आपने, कायदा कितना है, 9 है, इर्तिफा आपका पास 5 है, तो 1/2, 9 पंजे 45। अब देखें 2 के पहाड़े में 45 नहीं आता, तो आप इसे तकसीम कर लेंगे देखिए इस तरह से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करके बता रही हूँ। तो आपके पास 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 अशारिया 2 पंजे 10, तो इसका जवाब आएगा 22.5। यानी मुसल्लस का जो रकबा आएगा वो आएगा 22.5 और यह हो जाएगा आपके पास मुरब्बा सेंटीमीटर। इसकी जो इकाई लिखेंगे वो आप मुरब्बा सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हमारे पास तीसरा सवाल भी यही है। आपने लिखा 1/2 इर्तिफा ज़रब कायदा लिख लीजिए या B ज़रब H लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। 1/2 लिखा, B जो है आपके पास 7 है और कायदा इर्तिफा आपके पास 2.5 है। 2.5 को आप 7 से ज़रब कर लें, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17.5। 1/2 लिखा आपने, ज़रब लिखा 17.5, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और ज़रब का निशान डाल के भी, दोनों तरीका ठीक है। अब 2 से आप इसे काटेंगे तो देखें 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, एक कैरी दे दिया आपने 0 को, तो 2 पंजे 10, तो इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 8.25 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये इसका जवाब हो गया। अब आपके पास इसका चौथा है, आपने लिखा 1/2 B ज़रब H मुसल्लस का रकबा इजिकल टू 1/2 लिखा, कायदा आपका 6.5 है और इर्तिफा आपके पास 3.5 है। ठीक है। अब हम इन दोनों को ज़रब दे देंगे, 6.5 को और 3.5 को, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 छक 30, 31 32, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19, 5
5 2 7, 9 10 11 12 और ये 2। यहाँ पे आ गया आपके पास 22.75। इसको आप तकसीम कर देंगे 2 से, यानी 2 से काटेंगे। तो आप देखें 2 से आप जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे 1 दिया, 2 7 14 और यहाँ पे एक 0 दे दिया, तो 2 पंजे 10। तो आपका जवाब आएगा 11.375। ठीक है, तो आपका ये जवाब जो है ये सही है, बुक में गलत जवाब दिया हुआ है। आपका ये जवाब ठीक होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी वही सवाल है, मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। आपने लिखा मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 एच बी ज़रब एच। फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, कोई भी आप पहले एच लिख लें या बी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अच्छा कायदा आपका कितना है 6 है और इर्तिफा आपका 5.5 है। दोनों को आप ज़रब कर लें, दोनों को आप ज़रब करेंगे 5.5 को आप 6 से ज़रब करेंगे, 6 पंजे 30, 0 हाथ से 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो ये आ गया आपके पास 33। असल में अशारिये के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ये सिर्फ 33 आ गया। 2 से 33 को काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ दिया 2 6 12। अब समझे अशारिया के बाद 0 है तो आपने उसको कैरी दे दिया 1, तो आपने यहाँ अशारिया लिखा, 2 पंजे 10। तो आपका जवाब आया 16.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, ये मुसल्लस का रकबा आ गया। अब आपके पास इसका छठा सवाल है। इसमें आपको देखिए मुसल्लस का रकबा दिया जा रहा है। आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 बी ज़रब एच। अब आप देखिए मुसल्लस का रकबा 40 मुरब्बा सेंटीमीटर, कायदा 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई मालूम करें। तो आपने लिखा 1/2, कायदा तो आपको दिया जा रहा है 5 और हाइट नहीं है आपके पास। ठीक है, और मुसल्लस का रकबा 40 दिया जा रहा है। तो आपने देखें 1/2 और इसको आपने लिखा ज़रब 5h = 40। अब ये पहले 2 को आप उधर लेके चले जाइए, 5h इसी तरह से, और 40 ज़रब 2 हो गया, तो 5h = 40 ज़रब 2 हो गया आपके पास 80। अब ये 5 को आपको लेके जाना है, तो 5 जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ कर रही हूँ, तो आप देखें h यहाँ रह गया, 80/5 हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रब का है, यहाँ पे लाए तो तकसीम हो गया। अब आप इससे इसको काट दीजिए, तो 5 कम 5, 3 यहाँ दिया, 30 हो गया, 5 6 30। तो आपके पास इसका जवाब क्या आया? इसका जवाब आया आपके पास 16 सेंटीमीटर। ये खाली सेंटीमीटर होगा क्योंकि हमने ये इर्तिफा मालूम किया है। अब आप देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, शक्ल में मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करें अगर सायादार मुसल्लस का रकबा 20 मीटर हो। देखिए मुतवाज़िल अज़ला है, इसमें एक मुसल्लस का हिस्सा जो है, शेडेड पार्ट जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, इन्होंने कहा इस पूरे का आपको जो है रकबा मालूम करना है। तो भाई जब ये 20 मीटर है तो ये भी उतना ही होगा ना, और फिर दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला का रकबा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर है 20 ज़रब 2, तो 20 दूनी 40। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? सिर्फ इसका जवाब ये आ जाएगा 40 मीटर। तो मुतवाज़िल अज़ला का रकबा कितना हुआ? 40 मीटर। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।